डीएस जुडिशियल एकेडमी प्रयागराज इलाहाबाद सभी कानून के विद्यार्थियों अधिवक्ताओं का स्वागत करती है। एकेडमी द्वारा आपको सीआरपीसी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा की जा रही है और यह टॉपिक है फेयर ट्रायल या स्वच्छ विचारण। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत किसी मामले में जब एफआईआर हो जाती है या कंप्लेंट होता है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन जब किया जाता है तो पहली स्टेज में यह देखा जाता है इन्वेस्टिगेशन फेयर होना चाहिए। फेयर इन्वेस्टिगेशन का प्रावधान सीआरपीसी 173 के पहले क्लाज में दिया गया है, जिसमें लिखा गया है कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन अनावश्यक विलंब के पूरा होना चाहिए, यानी उसमें विलंब अनावश्यक नहीं होना चाहिए। यही है फेयर इन्वेस्टिगेशन, स्वच्छ इन्वेस्टिगेशन। 173(1) इतना भी लिखा है, मैटर अगर रेप का है बच्ची का, तो वह भी इन्वेस्टिगेशन 2 महीने में ही पूरा किया जाना चाहिए। तो फेयर इन्वेस्टिगेशन के जस्ट बाद जब चार्जशीट न्यायालय में आ जाती है तो फिर फेयर ट्रायल का क्वेश्चन शुरू होता है। तो क्वेश्चन सीआरपीसी के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जो फेयर ट्रायल या स्वच्छ विचारण से संबंधित हैं, अर्थात विचारण में एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ताकि अभियुक्त के साथ न्याय हो सके। तो सीआरपीसी में स्वच्छ विचारण से संबंधित जो प्रमुख प्रावधान हैं, साइलेंट फीचर ऑफ द फेयर ट्रायल, उनमें से पहला है कि स्वतंत्र, सक्षम और निष्पक्ष जज होना चाहिए। फेयर ट्रायल का पहला गुण है स्वतंत्र, सक्षम और निष्पक्ष जज होना चाहिए। इस संबंध में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 महत्वपूर्ण है, जो कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करता है। सीआरपीसी सेक्शन 6 से लेकर 19 तक, 6 से 19 तक सक्षम जजों के बारे में बताया गया कि कौन से जज हैं जो सक्षम हैं। 327 निष्पक्षता के बारे में, निष्पक्ष जज किस तरीके से लोग रहते हैं। निष्पक्षता पर सीआरपीसी 479 भी है कि अगर कोई जज किसी मामलों में इन्वॉल्व है, उसके अपने घर का मामला आ जाए तो उस मामले को उसे डिस्चार्ज कर देना चाहिए। इस हेडिंग में 2-3 बातें और महत्वपूर्ण हैं। वह है कि जहां 344, 345, 349, 350 और 480 मिथ्या साक्ष्य पर विचारण होता है, न्यायालय का अवमान होता है, दस्तावेज पेश नहीं किया जाता है, सम्मन का पालन में कोई हाजिर नहीं होता है, जहां न्यायालय जज को वहीं पर उसका विचारण किया जाना चाहिए, इन सब का भी पालन कठोरता से किया जाना चाहिए। तो पहला टॉपिक है फेयर ट्रायल में स्वतंत्र, सक्षम व निष्पक्ष जज होना चाहिए। फेयर ट्रायल का दूसरा गुण है कि अगर कोई जज विचारण कर रहा है, विचारण करते समय कठोरता बरत रहा है किसी के साथ, वह कठोरता अन्याय होगी। ऐसी कठोरता की दशा में पीड़ित व्यक्ति अपने मामले का किसी अन्य जगह ट्रांसफर करवा सकता है, अर्थात मामलों का ट्रांसफर स्वच्छ विचारण का एक भाग है, जो भारतीय संविधान 139A में, सीआरपीसी 190(1)
अलॉन्ग विद 191 में दिया गया है, 406 सीआरपीसी, 407 सीआरपीसी और 408 सीआरपीसी में दिया गया है। यहाँ पर अगर आपके साथ कोई जज कठोरता बरत रहा है तो आप अपने मामले को उस जज से ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। यह ट्रांसफ़र एक एडीजे से दूसरे एडीजे के यहाँ, एक डीजे से दूसरे ज़िले में और एक राज्य से दूसरे राज्य में हो सकता है। यह क्रिमिनल में भी होता है और सिविल में सीपीसी धारा 22 से लेकर 25 तक सिविल ट्रांसफ़र का प्रावधान करती है और क्रिमिनल में 406 से 408 क्रिमिनल केसेस का ट्रांसफ़र का प्रावधान करती है। यह इस सिद्धांत पर है कि न्याय किया ही नहीं जाना चाहिए, न्याय दिखना भी चाहिए। तो फेयर ट्रायल का 2 एलिमेंट आ गए। पहला, स्वतंत्र, सक्षम और निष्पक्ष जज होना चाहिए। दूसरा, मामलों का ट्रांसफ़र करने की व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरा, सक्षम जज का निर्धारण कैसे किया जाएगा। सक्षम जज का निर्धारण, सक्षम जज का निर्धारण यह है कि जो जज किसी मामले का ट्रायल करते हैं और जो जज उसमें दंड देते हैं, इसके लिए सीआरपीसी की धारा 28, 29 महत्वपूर्ण है। हर जज को हर सजा देने का प्रावधान नहीं है, इसलिए सक्षमता के लिए धारा 322, 323, 324 और 325 बनाई गई है या जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बनाया गया है। अगर कोई व्यक्ति ट्रायल तो करता है लेकिन दंड नहीं दे पा रहा है या ट्रायल नहीं कर पा रहा है तो उस मामले को आगे सीजीएम को या सेशन जज को भेज सकता है। तो इस प्रकार से जब सक्षम जज सजा देने के योग्य होगा तभी न्याय हो पाएगा, तभी विचारण स्वतंत्र रूप से हो पाएगा। ये तीसरा गुण जो है स्वच्छ विचारण का है। स्वच्छ विचारण का चौथा लक्षण है वह है जजों की क्वालिफिकेशन। योग्य जज होना चाहिए, चरित्रवान जज होना चाहिए और उसे विधि का ज्ञान होना चाहिए। जज योग्य हो, चरित्रवान हो और उसे विधि का ज्ञान हो। धारा 13, धारा 18 सीआरपीसी इस बात को सुनिश्चित करती है। इसके बाद अगला गुण जो है फेयर ट्रायल का है। अधिवक्ता भी जो किसी क्रिमिनल केस की पैरवी कर रहे हों वह भी एक कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए, योग्य व्यक्ति होना चाहिए। धारा 24 सीआरपीसी, 25 सीआरपीसी, 301 सीआरपीसी और 302 सीआरपीसी इस बात को सुनिश्चित करती हैं। तो जज कॉम्पिटेंट होना चाहिए और सरकारी वकील कॉम्पिटेंट होना चाहिए, ये तो चल जाएगा, लेकिन अभियुक्त का अधिवक्ता जो अभियुक्त की पैरवी कर रहा हो उसको सबसे ज़्यादा कॉम्पिटेंट होना चाहिए। अभियुक्त का अधिवक्ता अगर कॉम्पिटेंट नहीं है तो अभियुक्त का बचाव नहीं कर पाएगा। इसलिए अभियुक्त का बचाव एक सक्षम एडवोकेट के द्वारा होना चाहिए। ऐसा प्रावधान आर्टिकल 22(1) भारतीय संविधान में किया गया है, 39A भारतीय संविधान में किया गया है, 303 सीआरपीसी, 304 सीआरपीसी में इसका प्रावधान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य में इस बात को कहा है कि अगर अभियुक्त को वकील ना भी मिल रहा हो तो राज्य सरकार अपने व्यय पे उनका खर्चा, उनका बचाव करने के लिए वकील देगी। इसी आधार पे कसाव को वकील मिला था। विचारण का स्थान भी फेयर ट्रायल का एक अच्छा गुण है। विचारण कहाँ पर होना चाहिए? विचारण 177 से लेकर के 189 189 में फेयर ट्रायल के लिए विचारण का स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण है। सामान्यतः विचारण वहीं होना चाहिए जहां अपराध हुए हैं,
लेकिन इसके अपवाद दिए गए हैं। 177 में तो वहीं होना चाहिए जहां पर अपराध हुआ है, लेकिन 179, 80, 181, 182, 183, 184, 185 ये धाराएं इसका अपवाद हैं कि जहां अपराध हुआ है उसके अलावा स्थान पर भी विचारण हो सकता है। स्वच्छ विचारण का एक गुण है कि जज अभियुक्त के निर्दोषिता की अवधारणा करेगा, अभियुक्त को निर्दोष मानेगा, क्योंकि संसार में जितने भी लोग पैदा होते हैं वो सब बिल्कुल पाक साफ पैदा होते हैं। इसलिए जो व्यक्ति आरोप लगाता है वही बतावे कि अभियुक्त दोषी है। शीघ्र परीक्षण यानी फेयर ट्रायल का अगला है कि जितने भी ट्रायल हों ये सारे के ट्रायल शीघ्र होने चाहिए, डे बाय डे हियरिंग होनी चाहिए, तत्काल इनकी सुनवाई होनी चाहिए। इस संबंध में 309 क्लाज 1 सीआरपीसी महत्वपूर्ण है। 309 सीआरपीसी में दिया गया है कि हियरिंग डे बाय डे होनी चाहिए, तभी वह स्वच्छ विचारण कहा जाएगा। इस संबंध में आर्टिकल 22 और हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य का मामला महत्वपूर्ण है कि ट्रायल स्टिपुलेटेड टाइम में ही पूरा होना चाहिए। यह अभियुक्त का आर्टिकल 21 में अधिकार भी है। जब विचारण हो रहा हो, विचारण के दौरान अभियुक्त के कुछ अधिकार भी दिए गए हैं। जैसे एग्जीक्यूटिव में पुलिस के समक्ष अधिकार हैं गिरफ्तारी के समय, वैसे विचारण में अभियुक्त के कुछ अधिकार दिए गए हैं। जैसे अभियुक्त को लिखित आरोप उसके विरुद्ध लगाया जाना आवश्यक है, लिखित आरोप ताकि वह सही अपना बचाव कर सके। बचाव में उसे साक्ष्य देने का अवसर दिया जाना चाहिए और समस्त विचारण अभियुक्त के समक्ष होना चाहिए, जैसा कि 272-73 में दिया गया है। एग्जैक्ट धारा 273 में इस बात को है कि समस्त विचारण अभियुक्त की उपस्थिति में किया जाना चाहिए, समस्त साक्ष्य अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाना चाहिए। अभियोजन के सारे विटनेस को क्रॉस एग्जामिनेशन का अभियुक्त को अवसर भी मिलना चाहिए। दोष शुद्धि अगर दोष मुक्ति एक बार अभियुक्त की हो गई है तो दोबारा उसका पुनः विचारण नहीं किया जाना चाहिए। भारतीय संविधान और सीआरपीसी, भारतीय संविधान आर्टिकल 20 सब क्लास 2 और सीआरपीसी 300 इस बात का प्रावधान करती हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपको फेयर ट्रायल के बारे में विभिन्न प्रावधानों का अध्ययन किया और सुप्रीम कोर्ट का वह केस हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य, अर्थात फेयर ट्रायल अभियुक्त का एक फंडामेंटल राइट है, अतः प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ जो है उसके अनुसार ट्रायल समय सीमा के अंतर्गत पूरा होना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, शेष अगले वीडियो में सभी देखने वाले इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।